मुझे ये था कि कॉलेज में भी मस्ती तो मारी थी, इतने सारे सब्जेक्ट्स तो नहीं पढ़े थे, 2-4 पढ़े थे और 1 साल जॉब किया तो वो सब भी उड़ जाते हैं जॉब में अगर आप उन सब्जेक्ट्स को यूज़ ना करो। तो मुझे ये था कि 6 महीने हैं तो अब कोई और ऑप्शन नहीं है, खाओ सो व पढ़ो और कुछ लाइफ में है नहीं। जब पहले टेस्ट पे नहीं आया तो मुझे एक नई चीज़ पता चली, कोचिंग में बहुत सारे रिपीट वाले स्टूडेंट्स रहते हैं। अब इंजीनियरिंग सर्विसेज का पैटर्न ऐसा है कि क्वेश्चन बहुत रिपीट होते हैं, तो मुझे पता चला कि अच्छा ज़्यादातर जो जिनका स्कोर बहुत ज़्यादा है वो रिपीट कर रहे हैं, दूसरा अटेम्प्ट है या तीसरा अटेम्प्ट है, जो भी उनको क्वेश्चंस पता हैं या उनको आते हैं कॉन्सेप्ट, इसलिए मैं नया खिलाड़ी हूँ तो अभी टाइम। बहुत पढ़ाई किया होगा, एम आई ट्रू? बहुत पढ़ाई किया था? बहुत पढ़ाई की थी। बहुत पढ़ाई दिन रात लगा दिया? हाँ, दिन रात। कैमरा पे आई सिंपली डिड नॉट लाइक द वर्क एंड बहुत लोगों ने बोला 1 साल कंप्लीट कर लो, ऐसा होता है वैसा होता है। आई डोंट बिलीव इन दोस थिंग्स, आई सिंपली वाज़न्ट एंजॉयिंग इट एंड आई वाज एग्जॉस्टेड। मुझे एस्केप चाहिए था, आई क्विट। आई न्यू कि समवेयर और द अदर कहीं ना कहीं मैं कुछ ना कुछ अच्छा कर लूँगा। ईएससी सिंगल फोकस था कि गेट भी देते हैं, ईएससी देते हैं, बाकी सब एग्जाम भी देते हैं, लेट्स सी व्हिच वन क्रैक? नहीं, जब दिल्ली गया था ईएससी मेरा सिंगल फोकस था कि नहीं कुछ और नहीं करना है। तो आपने गवर्नमेंट सर्विस में चूज किया? क्योंकि जो मेरा बैकग्राउंड है सिविल इंजीनियरिंग और जहाँ पे मैंने एक प्राइवेट जॉब कर ली थी, तो उसके एक्सपीरियंस के बेसिस पे मुझे ऐसा लगा कि प्राइवेट सेक्टर में सिविल इंजीनियरिंग में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है। दैट वाज द रीज़न। जिस साल मैंने ईएससी लिखा था 2017 में, उसी साल ईएससी का जो पूरा स्ट्रक्चर और पैटर्न है वो रिवैम्प हो गया था, चेंज हो गया था पूरा पैटर्न। इंजीनियरिंग सर्विस में पर्टिकुलरली जीएस को लेके हमेशा मेरा परसेप्शन ये रहा है जीएस इज़ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जीएस जो टोटल मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन अगर देखें 500 ऑब्जेक्टिव, 600 सब्जेक्टिव, 200 इंटरव्यू, 1300, इसमें से जीएस का कंट्रीब्यूशन है केवल 200 मार्क्स, जो कि केवल 15%। तो मेरा हमेशा परसेप्शन रहा था कि ठीक है ऐसी प्रिपरेशन करनी है कि 200 में से 100, 105, 110 टाइप के मार्क्स आ जाए। एंड फ्रेंकली स्पीकिंग किसी कोचिंग के नोट्स पढ़ने से या मतलब बहुत ज़्यादा कैजुअल नहीं बोलूँगा, लेकिन हाँ रोज़ 1 घंटे 2 घंटे पढ़ने से उतना स्कोर हो जाता है, दैट इज सफिशिएंट। ओके, पढ़ाई के बाद रोज़ थोड़ा पढ़ाई करो, क्या पढ़ना चाहिए? तो जीएस में वेल डिफाइंड 10 सब्जेक्ट्स हैं जो कि नोटिफिकेशन में लिखे हैं एंड ईच ऑफ दोस 10 सब्जेक्ट्स उनके लिए मतलब काफ़ी कोचिंग्स ने काफ़ी सारे मटेरियल पब्लिश कर रखे हैं या इंटरनेट पर भी मटेरियल अवेलेबल है, बट कंसोलिडेटेड मटेरियल जो है वो कोचिंग्स के पास अवेलेबल है, तो जिसमें टाइम वेस्ट ना हो वो कोचिंग्स के पास जाके या ऑनलाइन खरीद के मटेरियल को पढ़ सकता है। दैट इज आई गेस इज अ गुड ऑप्शन टू प्रिपेयर फॉर जीएस। ओके, और जो न्यूज़पेपर वगैरह, मैगजीन वगैरह वो सब भी पढ़ना? इंजीनियरिंग सर्विसेज के लिए रिकमेंड नहीं करूँगा न्यूज़पेपर्स, क्योंकि करंट अफेयर्स जो है वो हार्डली 5-6 क्वेश्चन आएंगे 100 में से। न्यूज़पेपर विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम ये सब तैयारी करने के लिए और डेटा आप रिटेन भी नहीं कर पाओगे। करंट अफेयर्स भी मैंने मैगजीन्स बहुत सारी आती है मार्केट में, इनमें से किसी भी कोचिंग का मैगजीन उठाओ और वो रीड किया। एंड आईआईटी जैसे आपने 8 पॉइंटर भी आपने बताया, तो यू आर अ गुड इंजीनियर, आपने पढ़ाई कॉलेज में भी किया बीटेक में, बट नॉट एवरीबडी कैन गो टू आईआईटी, राइट? तो अगर मैं नॉर्मल इंजीनियरिंग करके हूँ, मैं डिसेंट 6 पॉइंटर हूँ लेट्स से, कैन आई आल्सो एम टू बी इन ईएससी? चलो लोहित की बात करते हैं। अच्छा, लोहित आईआईटी से नहीं है, एक प्राइवेट कॉलेज से है और ऐसा उसका कुछ खास सीजीपीए था भी नहीं। ही स्कोर्ड फर्स्ट रैंक, दैट प्रूव्स कि हाँ इट डजंट मैटर आईआईटी से हो किस कॉलेज से हो, इंजीनियरिंग सर्विसेज का वेल डिफाइंड सिलेबस है और वेल डिफाइंड पूछने का तरीका है क्वेश्चंस। अगर आप अपने आप को उस चीज़ से वाकिफ कर लेते हैं तो वेल इनफ। ओके, और कैसे प्रिपेयर करना चाहिए? लेट्स से अभी 1 साल है टू प्रीलिम्स, तो लाइक यू ड्रॉप्ड फ्रॉम योर जॉब एंड देन प्रिपेयर्ड फॉर द एग्जाम, तो अभी रेकमेंड करते हो कि जॉब छोड़ के करिए प्रिपेयर, कि जॉब के साथ भी करते हो, और कैसे टाइम टेबल प्लान करना चाहिए? लेट्स से 1 साल का टाइम फ्रेम है। ये एक इंडिविजुअल कॉल है कि जॉब के साथ कर सकते हो, जॉब क्विट कर सकते हो। मेरे ख्याल से दोनों ही वेज में पॉसिबल है, लोगों ने क्रैक किए हैं, जॉब के साथ भी अच्छी 20s में टॉप 10 में भी रैंक लाए हैं लोग। और जॉब क्विट करके तो ऑब्वियसली आप फुल टाइम प्रिपेयर करते हो तो एक एडवांटेज रहता है, लेकिन जो प्लानिंग है वो आप डे 1 कर नहीं पाओगे। मतलब एग्जाम की तैयारी जो होती है डायनेमिक होती है, बार बार बहुत सारे फैक्टर्स आएंगे, कभी आप कुछ कर रहे हो काम नहीं कर रहा, आपकी स्ट्रेटेजी भी आप चेंज करोगे। एक वेल डिफाइंड मतलब फोकस जरूर होना चाहिए और ये होना चाहिए कि हाँ मुझे करना है, तो फिर जॉब के साथ करो या बिना जॉब के साथ करो सिलेक्शन हो जाएगा। मतलब जो लोग जॉब कर रहे हैं उनके लिए ऑब्वियसली दे कैन नॉट डिवोट दिस मच टाइम, उनके लिए फिर वो उन्हें वीकेंड्स पे पढ़ना पड़ेगा, लेकिन जो स्टूडेंट एक फुल टाइम प्रिपेयर कर रहा है उसको मेरे ख्याल से 8 से 10 घंटे लग जाने चाहिए, इंक्लूसिव ऑफ कोचिंग। अगर कोचिंग भी आप जा रहे हो तो कोचिंग खुद 6-8 घंटे की होती है, उसके अलावा मेरे ख्याल से 4 से 5 घंटे और डिवोट कर। इंजीनियरिंग सर्विसेज में कोचिंग हेल्पफुल होती है क्योंकि टेक्निकल है पेपर पूरा, सो अगर कोई और आपको बेटर तरीके से एक्सप्लेन करे उससे फ़ायदा होता है। टेक्निकल चीज़ों में क्या होता है, जब खुद से पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो आप पढ़ोगे फिर समझोगे उस चीज़ को, फिर क्या पता आपने सही से समझा नहीं समझा, समझ में आया नहीं आया। कोचिंग का एडवांटेज रहता है इंजीनियरिंग सर्विसेज में। तो मैं जुलाई बिगनिंग में दिल्ली आया था एंड आई हैड जुलाई अगस्त सितंबर 6-7 महीने और नया सिलेबस था, तो मुझे ये था कि 6-7 महीने बहुत कम होते हैं तैयारी के लिए और कॉलेज का बहुत कुछ याद नहीं था। कॉलेज के सिलेबस से आप रफली 1.5 टाइम्स मान लीजिए इंजीनियरिंग सर्विसेज का सिलेबस ज़्यादा है। तो मेरा स्ट्रेटेजी रहता था कोचिंग जाता था, मैं आता था जो उस दिन पढ़ाया वो ढंग से पढ़ा। इंजीनियरिंग सर्विसेज में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, मेरा टारगेट रहता था जो पढ़ाया आज कोचिंग में वो आज खत्म करना है मुझे। तो बस अगर ये था कि अगर मैं अपने प्लान से स्टिक करके रहूँ, जो आज कोचिंग पढ़ाया वो आज कंप्लीट करना है, मैंने बस वही किया एंड समाउ 6 महीने में हो गया। फॉर्मेट चेंज हो गया था, फॉर्मेट भले ही चेंज हो गया हो, पूछने का तरीका चेंज हो गया हो। क्वेश्चंस इंजीनियरिंग सर्विसेज में बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे आपका कमांड है तो आपको क्वेश्चंस
फंसोगे नहीं, आपको स्ट्रेंज नहीं लगेंगे। हो सकता है अलग तरीके से पूछे हो, वैल्यू चेंज कर दी हो। मोरलेस सारे कॉन्सेप्ट्स कहीं ना कहीं 20 साल के प्रीवियस ईयर में कवर्ड होते हैं। लीक वाले लास्ट में पढ़ेंगे। हमेशा जो आपका स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है उसको और स्ट्रॉन्ग बनाते जाओ। अच्छा, गलती का कोई स्कोप नहीं होना चाहिए इंजीनियरिंग सर्विस एग्जाम में। गलतियाँ ही आपको बाहर करती है, क्योंकि सबको आता है सब कुछ। हाँ। एग्जाम में जो गलतियाँ नहीं करता सिलेक्शन उसका होता है। अगर आपको इनसिक्योरिटी है, डर है, तो आप सब कुछ पढ़ के जाओगे, क्योंकि Right. आपको नहीं पता कि किस टॉपिक से कितना उठ के आने वाला है। राइट। यही रीज़न है जब मुझसे पूछा जाता है कि कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं, मैं बोलता हूँ सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं। Okay. ऐसा कुछ फिक्स है ही नहीं किस टॉपिक से क्या आएगा। Okay. ग्रेजुअल इंप्रूवमेंट स्टार्ट हुई थी। स्टार्टिंग मॉक टेस्ट में रैंक पीछे आती थी। ग्रेजुअली मतलब ऑब्जेक्टिव मेरा कभी स्ट्रॉन्ग होल्ड था भी नहीं, ऑनेस्टली स्पीकिंग। सब्जेक्टिव ही मुझे पता था, मेन मार्क्स उसमें खींचेंगे, तो ऑब्जेक्टिव की टेस्ट सीरीज में मैंने कभी उतना अच्छा किया भी नहीं था। हाँ ठीक है, अच्छा परफॉर्मेंस था, डिसेंट था, बट आई वोंट कॉल इट सुपरलेटिव परफॉर्मेंस। जॉब तो मैं छोड़कर आया ही था। हाँ। तो वापस नहीं जाना था वापस नहीं उधर। जाना। वो एक प्राइम मोटिवेशन थी जो मुझे ड्राइव करती थी, पढ़ो और पढ़ो। आई एम वेरी फॉर्चुनेट टू हैव वन ऑफ द मोस्ट सपोर्टिव सिस्टम इन द फॉर्म ऑफ माई पेरेंट्स। अच्छा। दे हैव नेवर स्टॉप्ड मी फ्रॉम डूइंग एनीथिंग। एंड मेरा डिसीजन जो था जॉब छोड़ने का, पापा ने कभी ऐसा नहीं बोला कि क्यों छोड़ रहे हो, ये और वो जॉब मिली थी। ही वाज लाइक ठीक है छोड़ दो। ही डिडंट इवन आस्क मी कि आपका अगला वो क्या है, अगला बैकअप क्या है। पापा का बहुत रोल था। अच्छा। माई फादर सेड वन थिंग, मतलब मेरे को भी ऐसा डिमोटिवेशन हो रहा था 12th के बाद कि पता नहीं अगले साल भी फेल हो गए तो क्या हुआ। यहाँ पे पापा ने एक बात बोली थी, इफ़ यू वांट मी टू पे योर फीस, कॉलेज IIT होना चाहिए, मैं किसी और कॉलेज जाने नहीं दूंगा। IIT में मैं केवल एग्जाम्स के पहले पढ़ता था, टिपिकल अच्छा। इंजीनियरिंग स्टूडेंट। तो क्या करते थे फ्री टाइम पे? गिटार बजाते थे, गाने गाते थे, हाँ। हॉस्टल के कॉम्पिटिशन में पार्ट लेते थे, अच्छा। मूवीज़ देखते थे। हाँ। फिर मैं उस दिन एक तो रात भर नींद नहीं आई, बहुत कड़ाके की ठंड पड़ रही थी दिल्ली में। 8 जनवरी की बात है, बहुत ज़्यादा ठंड, रात भर नींद नहीं आई। सुबह एग्जाम लिखना है, सुबह से शाम तक। चलो ठीक है, अब मैं निकला और जनरली ब्रेकफास्ट करता था। एक था वहाँ पे, कोई पोहे वाला था, कुछ तो था। मैं क्या, मुझे भूख नहीं लग रही है, प्यूकिश फील हो रहा है बस। मैंने कहा ऐसे एनर्जी लेस जाना पड़ रहा है, सोए नहीं है आज, पता नहीं क्या होगा। ऑटो में बैठते हैं, ऑटो में पीछे अमिताभ बच्चन का कुछ तो ऐड लिखा है, कंपोज करिए, ये करिए, वो करिए। एंड कंपोज इज अ टॉपिक इन एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग। साथ में बैठे हैं, चलो कंपोज में मजाक उड़ा रहे हैं। कंपोज की मतलब कंपोज जो होता है उस पर क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। प्रीलिम्स हुआ था, प्रीलिम्स का जो GS का पेपर हुआ था वो पहली बार हुआ था, नए वाला। ठीक है, एग्जाम दिया, पेपर खोला, 100 में से 20 क्वेश्चन के अलावा कुछ नहीं आता था। 100 में से 20 क्वेश्चन? 20-22 जिनके आंसर मुझे पता थे कि हाँ ये हैं। इसके अलावा अच्छा। सब में एलिमिनेशन या कुछ टेक्निक अपना के क्वेश्चन सॉल्व किए थे, अब तो पता था नंबर next लाने। year plan करते हाँ, अभी। पेपर देखते ही मैंने कहा ये क्या हुआ, GS के लिए इतना पढ़ा था, चलो किसी को नहीं पता था क्या आने वाला है, बट ये क्या हुआ। हाँ। अब ऑन द स्पॉट स्ट्रेटजी बनाई कि ठीक है ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, ज़्यादा मार्क्स लाने हैं। आ गए बाहर पेपर से, सबको फोन कर रहे हैं, भाई तेरा प्रीलिम्स कैसा था, तेरा कैसा सबका था, खराब गया होगा। सबका खराब। सब बोल रहे पता नहीं क्या आया था पेपर में, और लिटरली ऐसे ही सीन था, पता नहीं क्या आया था। और प्रेशर, अब तो टेक्निकल है, इसमें अच्छा करना पड़ेगा। पूरी साल मेहनत की है, सिलेक्ट होना है। टेक्निकल का वाज ओके, मतलब मेरा हमेशा से रहता था टाइम से पहले पेपर खत्म हो जाता था। टेक्निकल का वाज ओके, बाहर आया आई वाज लाइक ठीक है। और मुझे ऐसा कोई खुशी नहीं थी ना प्रीलिम्स के रिजल्ट की ना मेंस रिजल्ट की। क्यों? मुझे तो ये था इंटरव्यू के बाद फाइनल लिस्ट में नाम होना चाहिए, वरना अच्छा। सब पूरा प्रोसेस स्टार्टिंग से चालू करना पड़ता है। ओके, बट स्टेप बाय स्टेप एक सक्सेस की, उसके बाद सेकंड सक्सेस। सक्सेस हो मतलब लोग कॉन्ग्रेचुलेट भी बोलते थे, आई डिडंट यूज टू रिप्लाई टू देम अच्छा। कि अभी मत करो, अभी बहुत लंबा सफर तय करना है, जब मंजिल पे पहुंच जाएंगे आराम से, ओके। जितने भेजने उतने भेजना। अब गेट की वेबसाइट सुबह से शाम तक डाउन थी, रिजल्ट नहीं दिखा था। मैंने अपने भाई को भेजा था, ये मेरा रोल नंबर है, ये रजिस्ट्रेशन नंबर है, जब भी खुल जाए दिख जाए बता देना। शाम को उसका मैसेज आता है, भैया मचा दिया, 48 रैंक है। मेरा व्हाट्सएप पे रिप्लाई था ओके, प्लेन सिंपल ओके, 2 डॉट बस। बोलता है खुशी नहीं हुई, फर्स्ट रैंक चाहिए थी। मैंने कहा नहीं, मतलब इतनी रैंक इंजीनियरिंग सर्विसेज में है तो ठीक है, गेट वाज नॉट माय फोकस। मतलब आई वाज सो इनटू इंजीनियरिंग सर्विसेज। एग्जैक्टली, मैं बाहर निकला UPSC से और खान मार्केट मेट्रो स्टेशन जा रहा था। तुरंत मैंने पहले अपने फ्रेंड को कॉल किया, भाई ऐसा हो गया इंटरव्यू में, पता नहीं क्या पूछ लिया। मैं ऊपर का पता नहीं कहाँ से क्या पूछा टाइप का। तो बोलता है, मैंने उसको पूरा नरेट किया अपने इंसिडेंट, उस वक्त तो बहुत फ्रेश था। तो बोलता है नहीं अच्छा हुआ है। मैंने कहा अच्छा कैसे हो सकता है, हर एक चीज़ का आई डोंट नो बोला है, उसमें नहीं अच्छा हुआ है। मैंने कहा नहीं, मेरे 110 से ज़्यादा आ ही नहीं सकते। उसमें नहीं अच्छा हुआ है, पिछली बार एक बंदे का ऐसा हुआ था, उसको इतने मार्क्स मिले थे। तो मतलब वो फिर एक बैकग्राउंड प्रोसेस सेटअप हो जाती है। जिस दिन तक रिजल्ट नहीं आता तब तक वो दिमाग में घूमती रहती है, अच्छा नहीं गया था, पता नहीं कितने मार्क्स आएंगे, परमिटेशन कॉम्बिनेशन चल रहा होता है। तो जैसे कि 3 महीने बचे हैं, दिस इज द टाइम मैनी स्टूडेंट विल स्टार्ट लूजिंग मोटिवेशन। आपकी कोचिंग चल रही होगी, सेल्फ प्रिपरेशन चल रही होगी, टेस्ट सीरीज विल स्टार्ट। यहाँ पर मेन चीज़ है, डोंट टेस्ट जो आपके होंगे, डोंट मिस एनी टेस्ट। टेस्ट सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं, टेस्ट आर द बेस्ट टीचर। कोचिंग में कोई भी टीचर आपको उतना नहीं सिखाएगा, टेस्ट सीरीज सिखाए। सेकेंडली, इस वक्त आप कन्वेंशनल की प्रैक्टिस बंद कर सकते हैं, क्योंकि 3 महीने रह गए हैं। फोकस ऑन ऑब्जेक्टिव ओनली। मल्टीपल द प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है मल्टीपल चॉइस वाले, डू दैम मल्टीपल टाइम्स, जितनी बार आप कर सकते हैं। तीसरा, थोड़ा सा डिसिप्लिन लाओ इस वक्त, इन योर फूड हैबिट्स, इन योर स्लीपिंग हैबिट्स, और टाइम टेबल के साथ पढ़ाई करो। डिसाइड कि आपको कितना पढ़ना है, कब पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। और चौथा, आपका टेस्ट बेकार जाता है, डोंट गेट डिमोटिवेटेड। बाहर जाओ, जो आपको सबसे अच्छा लगता है खा के आओ, सो जाओ, अगले दिन रीसेट करो। एंड यस, ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू।